नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए दो बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई। साथियों, दोनों अपडेट जो है वो महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला अपडेट आप लोगों के लिए ये होने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना के पैसे कब मिलेंगे, उसका कंफर्म डेट हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों को फिर से फिंगरप्रिंट देकर के केवाईसी करना पड़ेगा। ये आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सा केवाईसी बीच में आ गया, तो आज आप लोगों के बीच में यही चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए, मैया योजना 30 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन में जो ये अपडेट आया हुआ है वो आज ही आया हुआ है। और ये जो दो बड़ी अपडेट आए हुए हैं वो सभी लाभुकों के लिए है। सभी लाभुकों मतलब आपने अपना डीबीटी कर लिया था ना, तो वो डीबीटी के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज दूसरा केवाईसी के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। साथियों, करना होगा ये काम, यानी फिंगरप्रिंट से आप लोगों को केवाईसी करना होगा, तब आप लोगों को मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो मिलेंगे। अब क्या लॉजिक है आपके भी दिमाग में नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार हम बातें क्या कर रहे हैं। आइए अब उस पर चलते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि मैया सम्मान योजना के पैसे आखिर मिलेंगे कब। तो देखिए, लाभुकों को बैंक खाते आधार से लिंक करने का जो अंतिम दिन है वो आज ही है, यानी 30 अप्रैल जो है वो आप लोगों का अंतिम डेट है। अगर आपने अपना खाता में डीबीटी को नहीं करवाया है तो आज ही आप लोगों का अंतिम डेट है। अब देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मई में मिलेगी अप्रैल की राशि, यानी अभी जो अप्रैल का पैसा है वो अब आप लोगों को मई में मिलने वाले हैं। ठीक है, मई में मिलेंगे। मई में कितने तारीख को मिलेंगे साथियों, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 5 मई से मिलेंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल की राशि मई महीने में मिलेगी। महिला बाल विकास विभाग सभी जिलों को 5 मई तक, समझ में आ गया बातें, जो मैंने यहाँ 5 मई लिखा था वो 5 मई तक पैसे भेज देंगे। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो अप्रैल महीने का तो आपको नहीं मिले, तो अप्रैल महीने का जो पैसा है वो 5 मई को मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों का बैंक खाते आधार से लिंक करना जरूरी है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर साफ निर्देश दे दिया गया है कि जिन लोगों का खाता डीबीटी से लिंक नहीं है उन लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने वाले हैं। कई जिलों में सोमवार को कैंप लगा करके लाभुकों का बैंक खाते को आधार से जोड़ा गया था। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि रांची जिले में जो है उसके लिए कैंप लगा था, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था आप लोगों को डीबीटी से जोड़ने के लिए, और अन्य जिलों में भी लगा था। अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है। बुधवार को आधार सीडिंग का अंतिम दिन है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग नहीं होने पर मैया सम्मान योजना के जो 2500 रुपये मिलते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो डेटा आपको समझ में आ गया कि 30 तारीख तक, यानी आज आप लोगों का अंतिम डेट है। यदि आपने अभी तक डीबीटी नहीं करवाया है तो मैया सम्मान योजना के पैसे अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। साथियों, एक साथ मिल सकते हैं अप्रैल और मई के पैसा। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि मैया सम्मान योजना की अप्रैल और मई की राशि एक साथ मिल सकती है। अलॉटमेंट जो है जिलों में पैसे भेजे जाने के बाद मई से पहले या दूसरे सप्ताह में दोनों महीने की राशि एक साथ में लाभुकों को डाल दी जाएगी। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि आप लोगों को जो अप्रैल और मई के पैसे हैं वो 5 मई को डाले जाएंगे, वो भी 5000 रुपये डाले जाएंगे, एक साथ में डाले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ों को आपने देख लिया, लेकिन इसमें आप लोगों को कहा गया है कि डीबीटी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका डीबीटी नहीं होगा तो फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलने वाले हैं। ये तो चीज़ें आपने जान लिया कि मैया सम्मान योजना के पैसे कब मिलेंगे, ठीक ना, और दोनों महीने के पैसे मिलेंगे, यानी कि 5 तारीख को मिलेंगे और वो भी अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा एक साथ में मिल जाएंगे। ये चीज़ें आपने जान लिया। अब जो मैं बात कर रहा था कि दूसरी बड़ी अपडेट जिसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट से केवाईसी करना होगा, उसका क्या लॉजिक है, आइए उस पर चलते हैं। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नामकुम का चयन 5 पंचायतों में कैंप लगाकर किया जाएगा ई केवाईसी। साथियों, यहाँ ई केवाईसी जो आप लोगों को फिर से किया जाएगा उसके लिए भी पायलट प्रोजेक्ट रन कर दिया है 4-5 पंचायत में, यानी कि ट्रायल चल रहा है कि फिंगरप्रिंट होगा या नहीं होगा।
जैसा कि साथियों आप लोगों को मालूम होगा, जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे थे, अप्लाई करने के लिए पंचायत भवन गए थे, वहाँ पर शुरू में आपका फिंगरप्रिंट से हो रहा था, लेकिन ये जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था और फिंगर एक साथ में दोनों काम नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उससे रोक दिया गया था और आपने जो आवेदन किया था वो ऑफलाइन प्रोसेस से आवेदन किया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। पर फिर से अब आप लोगों के बीच में नया प्रोसेस आने वाला है, वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से अब आपको केवाईसी करना होगा। ये क्या अपडेट है इस पर देखते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों का होगा केवाईसी, ई केवाईसी। राज्य में मैया योजना के लाभुकों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। बैंक खाता से आधार लिंक करने का जो आखिरी तारीख है वो 30 तारीख है। मई के प्रथम सप्ताह तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल की राशि देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इधर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश अनुरूप लाभुकों का ई केवाईसी भी किया जाएगा। यहाँ तक जो आपने देखा उसमें ये देखा कि इसमें जो पैसे देने की बातें कही गई थी, यहाँ से आपने देखा कि जो डीबीटी का काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बड़ी जो बात बच जाती है वो ई केवाईसी भी किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची के नामकुम प्रखंड का चयन किया गया है, यानी जो मैंने बताया कि ट्रेल फेज में है वो चल रहा है। ई केवाईसी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जाँच मंगलवार को की गई है। प्रखंड के 5 पंचायत के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत होगी। प्रखंड के खिजरी, बरगावा, सिदरौल, आरा व बड़ाम प्रखंड का चयन किया गया है। इसके लिए तैयार सॉफ्टवेयर की टेस्ट के बाद संबंधित प्रखंड में इसके लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा। साथियों अब जो आप लोगों का ई केवाईसी होगा उसके लिए आप लोगों का जो है फिर से कैंप लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपडेट आ गए हैं। सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन में चल रहे हैं। अगर वहाँ पर 4-5 पंचायत में जो सेलेक्ट किया गया उसमें सफल हो जाते हैं तो सभी प्रखंडों को ये आदेश दिया जाएगा कैंप लगा करके कि आप लोगों का केवाईसी को किया जाए। इसके लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा। कैंप के लिए तिथि की घोषणा अलग से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि योजना के शुरुआत में ई केवाईसी शुरू की गई थी, पर तकनीकी परेशानी को देखते हुए उस समय रोक लगा दी गई थी। अब फिर से पूरी तैयारी के साथ इसे शुरू किया जाएगा, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आधार संबंधित बायोमेट्रिक ई केवाईसी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। साथियों इसमें वही चीज़ों का जिक्र किया गया है कि जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम तकनीकी परेशानी की वजह से आप नहीं कर पाए थे, तो आपने ऑफलाइन प्रोसेस से अपना आवेदन किया था। पर अब जो है फिर से बायोमेट्रिक लगा करके आपका जो केवाईसी किया जाएगा। उसके लिए अभी डेट हमारे पास नहीं आए हैं। जब डेट आएंगे उस टाइम भी हम आपको अवगत करा देंगे कि आप लोगों का ई केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहीं पर आप देखिए, उपायुक्त मंजूरात भजंत्री के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला की सभी पंचायतों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लाभुकों को बैंक खाते आधार से जोड़े दिए गए। दोपहर 3 बजे तक आधार सीडिंग का कार्य किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र के लाभुकों के लिए संबंधित बैंक से आधार सीडिंग की व्यवस्था की गई थी। कैंप में उन लाभुकों के आधार सीडिंग की गई थी। महीने के एकमुश्त समान 7500 रुपये 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद मिली थी। साथियों यहाँ पर कहा गया है कि डीसी जो मंजूनाथ भजंत्री जी हैं उनके आदेश पर रांची के सभी पंचायत में शिविर लगाया गया था, जहाँ से आप लोगों का आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी का काम हुआ था। और ये उन लोगों के लिए हुआ था जिन लोगों को 3 अप्रैल के बाद एकमुश्त 7500 रुपये आए थे। उन लोगों को केवाईसी के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए थे, जो कि आपने जान लिया। साथियों अब यहाँ से दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। पहला कि आप लोगों का डीबीटी जो करना है वो तो आपको पता चल गया। दूसरा, आप लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे कब मिलेंगे, 5 मई को मिलने वाले हैं। तीसरा, आप लोगों को फिर से बायोमेट्रिक लगा करके आप लोगों का केवाईसी की जाएगी। उसकी अभी डेट फिक्स नहीं है, बस ट्रायल वर्जन में चल रहा है। जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा फिर से आप लोगों का कैंप लगेगा, वहाँ से आपको फिंगरप्रिंट दे करके केवाईसी करना होगा। तो साथियों तीसरा अपडेट आपने जान लिया। साथियों अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैया सम्मान योजना के बारे में जो बड़ी अपडेट थी वो पता चल गए। आप चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना के बारे में कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको पता चला कि सबसे पहले हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएं, उसी तरह आने वाले सभी टाइमों में सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट किए जाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।